So we are in the second day of this Abhayam series, and today we will be understanding the chapter number 12 and verse number 13. तो कल हमने समझा था कि किस प्रकार अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये पहला सिद्धांत था अगर हम अभय को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज दूसरे दिन में हम दूसरे सिद्धांत समझेंगे भगवत गीता से, जो कि अध्याय 2 और श्लोक संख्या 13 में से लिया गया है। ये दूसरा सिद्धांत क्या है? ये दूसरा सिद्धांत इस प्रकार है, टू नो दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी, कि इस शरीर के परे भी कुछ है। और मैं बता रहा था कि अगर इस एकमात्र सिद्धांत को कोई समझ ले कि शरीर के परे भी कुछ है, तो 99% भय से तो वो बाहर आ ही जाएगा। तो श्लोक भगवान दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में बताते हुए कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। Now I'll read the translation first in English and then in Hindi. So in English, Krishna is saying, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. हिंदी में अगर अनुवाद पढ़ें तो इस प्रकार है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। This is the principle, the greatest, one of the greatest principle, one of the greatest teachings which we can derive from Srimad Bhagavad Gita. तो देखिए इस श्लोक में मुख्यतः दो बात पे भगवान बल दे रहे हैं। पहली बात कि शरीर से परे कुछ है जिसको आत्मा बोलते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, शरीर में रहने वाली देही, देही का मतलब होता है आत्मा, शरीर को बोलते हैं देह, और जो शरीर के अंदर रहने वाली शक्ति है जिसको आत्मा भी कहा जाता है उसे बोलते हैं देही। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं सबसे पहले लाइन में श्लोक में देही के बारे में, आत्मा के बारे में, कि शरीर के अलावा भी कुछ है। इस बात को हम समझें, भगवत गीता का सबसे पहला सिद्धांत है ये कि शरीर के अलावा भी कुछ है जो शाश्वत है और उसे बोलते हैं आत्मा। वास्तविकता में शरीर को चलाने वाली वो आत्मा ही है। तो बहुत ही सामान्य रूप से हम उदाहरण ले सकते हैं एक रिमोट का या फिर एक मोबाइल का। तो जैसे इस मोबाइल का आउटर कवरिंग है और इस मोबाइल के अंदर एक बैटरी है। मान लीजिए हाइपोथेटिकल केस लेकर के कि ये बैटरी कभी डिस्चार्ज ना होने वाली है, तब आप इस बैटरी का कंपैरिजन कर सकते हैं आत्मा से, और इस फोन का कंपैरिजन कर सकते हैं या फोन के कवर का कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे शरीर से। तो सबसे पहला सिद्धांत इस श्लोक से जो हमें समझ में आ रहा है कि इस देह के अलावा, इस शरीर के अलावा और भी कुछ है जो इस देह को चलाने वाला है, और वो है आत्मा। अब सेकंड प्रिंसिपल जो भगवान इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। अब जब हम इस शरीर में निवास करते हैं, हम मतलब आत्मा के रूप में शरीर के अंदर निवास करते हैं, तो शरीर बहुत सारे परिवर्तन से गुजरता है। जैसे यहाँ पे भगवान 3 फेजेस के बारे में बता रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं पहले श्लोक के पहले लाइन का सबसे पहला वर्ड कौमारम, फिर सेकेंड वर्ड यौवनम और थर्ड वर्ड जरा। अगर आप फर्स्ट लाइन का सेकेंड पार्ट देखेंगे तो कौमारम यौवनम जरा, तो यहाँ पे 3 शब्द या फिर जीवन काल के 3 अवधि या 3 चक्र के बारे में भगवान बता रहे हैं। सबसे पहला है यूथफुलनेस, कौमारम मतलब जब हम यंग होते हैं। सेकंड है कौमारम मतलब जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं, आई बेग योर पार्डन, जब हम छोटे बच्चे होते हैं। यौवनम, यौवनम मतलब जब हम जवान होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं। और तीसरा है जरा, जरा मतलब जब हम बुढ़ापे में होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हम अपने ही जीवन में देखते हैं कि हमारा जीवन चेंज हो रहा है। सबसे पहले हम छोटे से बच्चे थे, फिर जवान व्यक्ति बन गए और फिर बूढ़े हो गए। पर अगर आपसे कोई पूछे कि आप ही थे ना जब छोटे बच्चे थे, या आप ही थे ना जब जवान हैं, या आप ही होंगे ना जब आप बूढ़े होंगे, तो आप बोलेंगे हाँ मैं ही होऊंगा। लेकिन शरीर तो बदल रहा है, शरीर तो वो नहीं रहा। आप सबकी अगर 1 साल की फोटो देखी जाए तो क्या वही दिखेंगे जो आप अभी दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं 1 साल में जैसा दिखता था वैसा नहीं हूँ। तो क्या मैं कोई और था उस समय? नहीं नहीं, मैं तो वही था, मैं वही आदि मनोहर दास था। लेकिन फिर चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ शरीर, और वही क्या है, सेम क्या है, वो है आत्मा।
तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक शरीर में रह करके भी आत्मा वही कांस्टेंट रहती है पर शरीर बदलता रहता है, ठीक इसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्तिर, देह अंतर, इस देह को त्याग करने के बाद जब आत्मा दूसरा देह लेता है तब भी आत्मा वो सेम ही रहती है, आत्मा स्थायी ही रहती है, बस शरीर बदल जाता है। किस प्रकार? जैसे कि इस जीवन में भी शरीर बदला, एक बच्चे का शरीर और एक जब वो जवान व्यक्ति बनता है तब का शरीर दोनों अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है। एक जवान व्यक्ति और जब वो बूढ़ा व्यक्ति हो गया दोनों अलग शरीर है, सारे सेल्स चेंज हो गए हैं, सारे सेल्स रिप्लेस हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के समय और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये शरीर को आत्मा छोड़ करके एक नया शरीर प्राप्त करती है। शरीर को देह भी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं तथा देहांतर प्राप्तिर, प्राप्ति मतलब just to obtain. At the time of death nothing happens, just the soul leaves the old body and the soul accepts new body, and that is why it's called as transmigration of soul from one body to another body. That is the most simple process of death. लेकिन क्योंकि इस संसार में 99% लोगों को कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, तो उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा भय होता है क्या? मृत्यु। मृत्यु का भय इस संसार में लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। तो आप देखिए कोरोना काल में जब हम ये सीरीज चर्चा कर रहे हैं तो क्यों लोग डर रहे हैं? क्योंकि ये उनको भय है कि अगर कोरोना की बीमारी उनको हुई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और उस मृत्यु के कारण उनको क्या हो रहा है? भय। और उस भय से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ये ज्ञान है वो प्रिकॉशंस नहीं लेगा, लेकिन जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक का साक्षात्कार कर लेगा उसका दिमाग भय से चकनाचूर नहीं होगा, क्योंकि वो जानेगा कि मृत्यु तो सिर्फ शरीर बदलने का प्रोसेस है। एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। हम लोगों ने टीवी में, सीरियल्स में, बुक्स में ये सब बात बहुत कभी कभी देखी होगी, पर कभी भी गहन चिंतन करने का प्रयास नहीं किया कि कैसे मृत्यु के समय एक शरीर छोड़ करके हम दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। तो अगर कोई ये सिद्धांत समझ ले तो 99% भय से वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं हम क्यों माने, आप कुछ भी बोलते रहेंगे और हम मानते रहें क्या? पहली बात तो हम कुछ भी नहीं बोल रहे, हम तो जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी इन दिस सो कॉल्ड मॉडर्न एज ऑफ साइंस, लेट्स टेक एग्जांपल और लेट्स टेक हेल्प ऑफ साइंस ओनली। तो हम कुछ डॉक्टर्स या कुछ जर्नलिस्ट या कुछ साइकोथेरेपिस्ट या फिर कुछ मेडिकल क्षेत्र में बहुत अनुभवी लोगों का ही सहायता लेते हैं। तो एक बहुत फेमस डॉक्टर है जिनका नाम है आयन स्टीवेंसन। आयन स्टीवेंसन जो कि फॉरेन के डॉक्टर है, इन्होंने कोई गीता वगैरह नहीं पढ़ी है, इसीलिए मैं आपको इनका एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आयन स्टीवेंसन, मिस्टर आयन स्टीवेंसन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी। ये बुक आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी नामक इस पुस्तक में इन महाशय ने बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में बताया है जहां पे एक व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही है। अब जब भारत में ये पुनर्जन्म की बात की जाती है तो दर्शकों को लगता है कि ये तो बिल्कुल गंवार और देहाती है, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बुक में आपको दिखेगा कि सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्व के लोग इस बात को अब स्वीकृति दे रहे हैं कि पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है। इस बुक में बहुत सारे उन केसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जहां पे किसी बच्चे को या किसी बड़े को या किसी भी व्यक्ति को अपने पुराने जन्म की बात बिल्कुल स्पष्ट याद आ रही है। अब प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति को पुराने जन्म की बात याद आ रही है वो व्यक्ति कौन है, और क्या वो लिंक है, क्या वो कनेक्टिंग लिंक है जो उसमें और उसके पुराने जन्म में सेम है? तो इसका आंसर है कि वो कनेक्टिंग लिंक है आत्मा का, क्योंकि आत्मा वही है जो उसके पुराने जन्म में दूसरे शरीर में थी और अब इस जन्म में उसके शरीर में है, और ये कनेक्टिंग लिंक आत्मा का है। तो अब इसमें तो बहुत सारे केसेस दिए हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक केस बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है। इस बुक में, इस पुस्तक में जिसका नाम है रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी, इसमें इंडिया के और फॉरेन के बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं। तो इसमें से एक केस मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली का, जहां पे एक विमेन, एक महिला है जिनका नाम था शांति देवी। तो शांति देवी दिल्ली में एक मोहल्ले में रहने वाली एक महिला थी। तो क्या होता है कि जब ये छोटी थी, 4 साल की थी,
तो 4 साल की उम्र में ये ऐसी ऐसी बातें करती थी जो बड़ी विचित्र लगती थी। क्या बातें करती थी? ये कहती थी कि मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे पति के पास लेके चलो। तो इनके घर वालों को बड़ा अजीब लगता था। 4 साल की बच्ची अगर ऐसे बात करे तो क्या लगेगा कि बच्चे के पास लेके चलो और मेरे तो बच्चे हैं, मेरे तो पति हैं। तो घर वाले कुछ समय तक तो उनको लगा कि ये ऐसी बड़बड़ा रही है, ऐसे छोड़ो उसको बोलने दो। लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा जिद करने लगी और वो स्पष्ट बताने लगी, वो छोटी बच्ची, कि मेरे पति का नाम तो चौबे है, चौबे जी है, और मेरे पति देव कहाँ रहते हैं? मथुरा में रहते हैं, तो मुझे लेके चलो वहां पे। तो बहुत ज्यादा जब ये जिद करने लगी तो इनके जो पिता थे, इन छोटी बच्ची के पिता थे, ये मथुरा में जा करके पता करने का प्रयास किए। तो ये छोटी बच्ची हमेशा बोलती थी कि मेरे पति की मथुरा में एक मंदिर के सामने दुकान है मिठाई की। तो जब इनके पिता मथुरा में जाकर के पता किए और जब जाकर के देखे तो वहां पे दिखा कि हाँ, वो व्यक्ति तो अभी भी है जिसकी दुकान मंदिर के सामने है। अरे बाप रे, तो बड़े आश्चर्य की बात है। दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेंज, what how is it possible that a 4-year small child is telling about someone whom she have never seen in this life? इस जन्म में जिसने उसको कभी नहीं देखा है, मथुरा ही नहीं गई कभी, तो इतना स्पष्ट उस दुकान के बारे में कैसे बता पा रही है? अब ये बच्ची और भी चीजें बताने लगी और कहने लगी कि मुझे लेके चलो वहां पे। तो एक बार क्या हुआ कि वो जिनको ये अपना पति के रूप में बता रही थी, चौबे जी को, श्रीमान चौबे जी को मथुरा में जा करके इस शांति देवी जो बच्ची थी उसके पिता ने बुला करके लेके आए। और जब बुला करके लेके आए तो यहाँ पे ये जो बच्ची थी, जब इन्होंने देखा तो बिल्कुल पति की तरह बिहेव करने लगी उनसे। ये 4 साल की बच्ची, बड़ा ही आश्चर्य लग रहा था देख के। और इसने पहले से ही आलू के पराठे बनाए थे जो कि बाद में ये पता लगा कि इनके फेवरेट हैं, जो उनके, जिसको वो क्लेम कर रही थी कि पिछले जन्म में मेरे पति थे। लेकिन अभी भी घर वालों को पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर एक पूरी टीम बैठाई गई। ये 1935 के आसपास की बात है, 1935। तो ये बात पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल गई और जब भारत में ये बात फैल गई तो पूरी एक टीम बनाई गई इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्या ये बच्ची सही बोल रही है? इस बच्ची को दिल्ली से पहली बार ले जाया गया मथुरा। तो जब मथुरा में इस बच्ची को लेकर के गए, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी इस बुक के बारे में। तो जब मथुरा इस बच्ची को लेकर के गए तो जैसे ही स्टेशन से वो लोग टांगा लेकर के उस मोहल्ले में गए, ये बच्ची अपने आप से क्या करने लगी? रास्ता बताने लगी। रास्ता बताने लगी और रास्ता बता करके कहने लगी कि इधर चलो, ऐसे चलो। बड़ा आश्चर्य है, माता पिता को लगा इतना आश्चर्य, ये कैसे हो रहा है कि ये छोटी सी बच्ची सब रही सही रास्ता कैसे बता रही है? बाद में ये उस घर पे लेके गई जो इसका ससुराल था, जो ये क्लेम कर रही थी कि मेरा ससुराल था ये। और वहां पे जा करके ये सारी चीजें एग्जैक्ट बताने लगी। इवन ये भी कि उसके पति को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, घर में किस सामान को क्या कह के बुलाते हैं। इवन जब इसने अपने बेटे को देखा, जो कि इसके पुराने जन्म में इसका बेटा था जैसा ये कह रही थी, तो ये बच्चे को गले लगा ली और उसके पसंद और नापसंद के खिलौने क्या है ये बताने लगी। बड़े ही आश्चर्य की बात है। और भी बहुत सारे प्रूफ्स इसने दिए जो हम इस छोटे संक्षिप्त सत्र में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक नहीं, हजारों हजार केस इस बुक में और बहुत सारी बुक्स में, पुस्तकों में दर्ज हैं, जिसमें ये हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये कैसे, एक छोटी सी बच्ची को ये कैसे पता चल सकता है। शास्त्र तो हमें स्पष्ट इसका उत्तर देते हैं। शास्त्र हमें बताते हैं कि आत्मा एक शरीर में रहती है और मृत्यु के उपरांत दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। तो शांति देवी के केस में इस बच्ची के शरीर में जो आत्मा निवास कर रही थी वो पुराने जन्म में श्रीमान चौबे जी की पत्नी के रूप में थी, और वही चौबे जी की पत्नी अब इस बच्ची के रूप में जन्म ली थी, जिनको भाग्यवश सारी बातें याद आ गई। तो ऐसे तमाम मिस्टीरियस स्टोरी है जो हमें सोचने पे विवश कर देती है कि हाँ, शरीर के भीतर और शरीर के परे भी कुछ है, जिसको भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं आत्मा। तो हम माने या ना माने, लेकिन विज्ञान भी मान रहा है और शास्त्र तो मानते ही हैं कि शरीर के परे हम सब आत्मा हैं और इस आत्मा का शाश्वत संबंध है भगवान से। और भगवान से इस संबंध को ही जागृत करने की विधि होती है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताए गए इस आत्मा का ज्ञान सत्य है तो पूरी भगवत गीता भी सत्य है। और पूरी भगवत गीता में तमाम ऐसे संदेश हमारे लिए दिए हैं जिन संदेश को अगर हम समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो निश्चय ही हम अभयम को प्राप्त कर पाएंगे। If all these principles which are mentioned in Srimad Bhagavad Gita, which are as authentic as the knowledge of soul in the chapter 2, then we can definitely attain fearlessness.
तो आज के लिए यही संदेश है आज का। तो ये देखिए, तो बाद में क्या हुआ, कुछ और जर्नलिस्ट वहां फॉरेन से इंडिया में आए इस केस को, शांति देवी के केस को प्रूव करने के लिए। तो जो पुराने जन्म में पत्नी थी चौबे जी की, उनका नाम था शांति देवी। तो शांति देवी के इस पुनर्जन्म की कथा को झूठा साबित करने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट आए, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसका सर्वे किया तो वो भी इस बात को मानने के लिए बाध्य हो गए कि शांति देवी ने ही दूसरे जन्म में उस छोटी बच्ची के रूप में जन्म लिया दिल्ली में। और उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था आई हैव लिव्ड बिफोर, द ट्रू स्टोरी ऑफ द रीइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी। तो आप में से कोई चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप इतना समय निकाल करके इस छोटे छोटे सत्र के माध्यम से बड़े बड़े सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम यहीं पे इसको विराम देंगे। हरे कृष्णा।